इस वक्त की हेडलाइंस अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और आज सबसे पहले बात करेंगे कि किस तरह से घुसपैठ के मुद्दे पर पश्चिम बंगाल की ममता सरकार घिर गई है। दरअसल लोकसभा में इमिग्रेशन बिल पारित हुआ है। यह घुसपैठ और अवैध प्रवासियों को लेकर सख्त कानून बनाने वाला बिल है। तो चर्चा के जवाब के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कहा कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है। और पश्चिम बंगाल में घुसपैठ को लेकर गृह मंत्री ने ममता बनर्जी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। कहा मौजूदा समय में पश्चिम बंगाल से होकर आ रहे हैं बांग्लादेशी घुसपैठिए और पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले में ज्यादातर घुसपैठियों के आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं। देश भर में पश्चिम बंगाल के आधार कार्ड वाले पहचान पत्र को लेकर जा रहे हैं घुसपैठिए सभी जगह पर। उन्होंने कहा पहले असम की कांग्रेस सरकार के दौरान भी वहां से घुसपैठ होती थी, लेकिन वहां तो हमने रोक लगा दी। लेकिन पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार सीमा पर बाड़ लगाने में सहयोग नहीं कर रही है। सीमा पर बाड़ लगाने के लिए जो जमीन मुहैया करानी चाहिए राज्य सरकार को, वो ममता सरकार नहीं करवा रही है। और साथ ही यह भी कहा कि सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता सीमा पर आ जाते हैं घुसपैठियों को बचाने के लिए। तो टीएमसी ने भी जवाब दिया, कहा केंद्र सरकार तो केवल पश्चिम बंगाल सरकार की छवि खराब कर रही है। हम किसी भी अवैध प्रवासी को भारत में प्रवेश की अनुमति नहीं दे रहे हैं। यह बयान दिया सौगत रॉय ने, टीएमसी सांसद। लेकिन इन सब के बीच मालदा में जो हिंदुओं के घरों पर कट्टरपंथियों ने हमले किए, इस पर सत्ताधारी टीएमसी चुप है। तो सवाल उठ रहे हैं। और एक मामला और है, उधर लंदन में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के ऑक्सफोर्ड कॉलेज में लेक्चर पर हंगामा हुआ है। ममता बनर्जी के लेक्चर के दौरान छात्रों ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज का मुद्दा उठाया है। जो ममता बनर्जी सिंगूर से टाटा को हटा दिया था, जिन्होंने नैनो प्रोजेक्ट को, वो लंदन जाकर के इन्वेस्टमेंट मांग रही हैं आजकल। बहरहाल जो इमिग्रेशन बिल है और अवैध घुसपैठ का मुद्दा है, उस पर सदन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सिर्फ पश्चिम बंगाल सरकार की वजह से ही 450 किलोमीटर की फेंसिंग रुकी हुई है। 112 किलोमीटर फेंसिंग ऐसी है, बॉर्डर ऐसी है जिसमें बॉर्डर फेंसिंग व्यवहारू नहीं। नाले हैं, नदियां हैं, ऊंची नीची पहाड़ियां हैं, जहां 112 किलोमीटर में फेंसिंग हो ही नहीं सकता। और 450 किलोमीटर जहां फेंसिंग होता है वहां बाकी है। अब मैं वो बताना चाहता हूं कि क्यों बाकी है। ये 450 किलोमीटर के लिए मान्यवर मैंने डीओ लेटर लिखकर 10 रिमाइंडर करे हैं। बंगाल सरकार भूमि नहीं देती। मान्यवर ये 450 किलोमीटर के लिए गृह सचिव बंगाल के मुख्य सचिव के साथ 7 मीटिंग करे, ये भूमि नहीं देते हैं। मान्यवर जहां फेंसिंग लगाने जाते हैं, सत्ताधारी पार्टी का कैडर आकर हुड़दंग करता है, धार्मिक नारे लगाता है। और मान्यवर मैं कहना चाहता हूं कि ये 450 किलोमीटर फेंसिंग रुकी है तो केवल और केवल बंगाल सरकार की दया की दृष्टि घुसपैठियों के पर जो है, इसके कारण। तो सीधे तौर पर घेरा है पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को। और पश्चिम बंगाल भाजपा के नेता शुभेंदु अधिकारी का भी कहना है कि बंगाल में तो कानून व्यवस्था की हालत बहुत ही खराब है। 24 परगना डिस्ट्रिक्ट, इसमें कोई डेमोक्रेसी नहीं है। ऑपोजिशन को और पुलिस ये सब काम कर रहा है, पूरा पुलिस। और इस डिस्ट्रिक्ट से कश्मीर का उग्रवादी जावेद मुंशी अरेस्ट हुआ कैनिंग से 2 महीने पहले। यहाँ सोनारपुर से लालटू शेख अब्दुल मन्नान रोहिंगा, उसका 17 फेक आई कार्ड के साथ एनआईए ने अरेस्ट किया, बांग्लादेशी रोहिंगा। ये पूरा बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, ये पूरा खत्म कर दिया है ये डिस्ट्रिक्ट। अभी मालदा का मोथाबाड़ी पे चल रहा है। हालत बहुत खराब है, इसमें कुछ कार्रवाई होना चाहिए। जुडिशियरी, सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, सबको उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और क्या कुछ जवाब दिया है टीएमसी के सांसद सौगत राय ने, आइए उनको भी सुन लेते हैं। अमित शाह जी का पर्सनालिटी भी ऐसा है, थोड़ा कड़ा है।
किसी को जरूरत पड़ेगा तो ठोक देंगे। तो वो बड़ा स्टिफ कानून बनाए। मैं चाहता हूं कि ये बिल को एक जॉइंट सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाए। तो ये तमाम जो है आपने बातें सुनी, जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री ने सीधा टीएमसी को और पश्चिम बंगाल सरकार को जिम्मेदार ठहराया और तथ्यों के साथ, आंकड़ों के साथ। प्रसेनजीत बख्शी हमारे संवाददाता कोलकाता से जुड़ चुके हैं इस मुद्दे पर और ज्यादा बात करने के लिए। दादा, बिल्कुल गृह मंत्री अमित शाह ने तो एकदम साफ तौर पर आंकड़े गिना करके कहा, जहां भी घुसपैठिए पकड़ो वो पता चलता है उसके पास 24 परगना का आधार कार्ड है। वो दिल्ली में पकड़ो कि जम्मू में पकड़ो कि बेंगलुरु में जाकर पकड़ो। क्या चल रहा है? क्या वहां पर इसको लेकर कोई एक सिंडिकेट चल रहा है क्या प्रसेनजीत दा? देखिए लालचंद, ये मैं कहूंगा कि एक ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री है। एक ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री जहां जो शुरुआत है मानव तस्करी से, मतलब बांग्लादेश से लोगों को पश्चिम बंगाल में घुसाने का जो काम है, यहां से शुरू होकर फिर आधार कार्ड और वोटर कार्ड बनाने तक, और फिर इन लोगों को देश की जगह जगह तक भेजना, ये जो पूरा एक ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री है। इस ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री में जैसे क्रिमिनल्स है वैसे ही तृणमूल है। क्योंकि मैंने बार बार लालचंद आप लोगों को मैंने बताया कि बंगाल में 3 तरह की प्रोफेशन है। एक आप नौकरी वाले हो, एक आप बिजनेस करते हो, और तीसरा आप तृणमूल कांग्रेस करते हो। तो तृणमूल कांग्रेस करना यहाँ पे एक तरह की प्रोफेशन है, और तृणमूल कांग्रेस करके तरह तरह की तरीका निकाल के पैसा कमाई करना, जिसमें ये जो इन्फिल्ट्रेशन है, ये इन्फिल्ट्रेशन उसमें एक जरिया है जिससे तृणमूल कांग्रेस की लोग, साथ में पुलिस, साथ में बाकी लोग मिलके एक ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री चला रहा है। पिछले कई सालों से हम बार बार कहते तो आ क्या रहे हैं। इसी इंडस्ट्री के लिए दादा, क्या इसी इंडस्ट्री के लिए जो गृह मंत्री ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता तो बॉर्डर पर घुसपैठियों को बचाने के लिए पहुंच जाते हैं, वहां हुड़दंग करते हैं, हंगामा करते हैं, और बंगाल सरकार, ममता सरकार फेंसिंग के लिए जमीन नहीं देती? लालचंद, कल रात को हम अभी स्टोरी कर रहे हैं, कल रात को एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में गो तस्करी को रोकने की समय पे एक बीएसएफ जवान को गोली लगा है। आप एकदम हाथों हाथ आपको गर्मा गर्म मैं उदाहरण दे रहा हूं कि जहां जहां फेंसिंग नहीं है, जहां पे फेंसिंग नहीं है वहां पे तृणमूल के लोग, देखिए बंगाल में इस तरह की बॉर्डर एरिया में तृणमूल का ही दादागिरी चलता रहता है राजनीति में, और कोई नहीं है। मतलब कोई नहीं है, मतलब किसी को वहां पे आवाज उठाने नहीं दिया जाता है। और ये बीएसएफ के खिलाफ भी वहां पे कैंपेन करते रहते हैं। जो बीएसएफ हिंदुस्तान की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, इनको किस तरह से जलील किया जाए, ये ममता बनर्जी का खुद का एक इशू है, खुद का एक एजेंडा है। और ये जो जिस जगह पे फेंसिंग नहीं है, वहां पे अगर कुछ भी करने की कोशिश करे, वहां पे अगर रात को पहरेदारी को टाइट करने की कोशिश करे, तो लोकल तृणमूल आके वहां पे बीएसएफ जवानों को हेकल करने की काम करते हैं। और जब ये जो आवाजाही है, ये आवाजाही को स्मूथ करने की कोशिश में लगे रहते हैं। बंगाल में, पश्चिम बंगाल में मालदा से कुछ खबरें आई हैं कि कट्टरपंथियों ने वहां हिंदुओं के घरों पर बड़े जबरदस्त हमले किए हैं। क्या है उसके बारे में रिपोर्ट, और क्या है इस समय की जानकारी उसके बारे में? देखिए, इस समय ये पिछले 2 दिन से 3 दिन से जारी है, जब ममता बनर्जी आराम से इस गर्मी में लंदन सफर में बिजी है। उस समय पे ये मालदा की मोथाबारी बोल के जगह है, वहां पे सोमवार से ये जो वीडियो आप दिखा रहा है, इससे भी खतरनाक वीडियो हमारे पास है, जो हम शायद दिखा नहीं पाएंगे। और कुछ ऑडियो भी है बांग्ला में। वो कहना मुश्किल है कि एक समुदाय के लोग कह रहे हैं कि दूसरे समुदाय के लोगों को हम मोथाबारी में रहने नहीं देंगे। अच्छा। और बोल के खास तरह से ऐसे कुछ गाड़ी जहां पे ओंग लिखा हुआ है, ऐसे घर जहां पे बाहर मंदिर बना हुआ है, ऐसे माने रैंडमली सब कुछ तोड़ा गया है। और लोकल पुलिस और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से देखते रहे
आखिर में मैं एक बात बता दूं कि आपको पता होगा कि होम मिनिस्टर ने कई दिन पहले एक कानून बनाए थे कि अगर सीमा से अंदर 50 किलोमीटर तक, जो पहले 15 किलोमीटर हुआ जी, करता जी। था, वो 50 किलोमीटर तक बीएसएफ आके कुछ स्थिति को संभाल सकते हैं, जिसका खिलाफ काफी आवाज उठाई थी ममता बनर्जी ने। आज मोथाबारी में इसी कानून को इस्तेमाल करते हुए बीएसएफ को तैनात करके किसी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट में स्थिति को संभालने की कोशिश किया है, जी। जब प्रदेश की होम मिनिस्टर लंदन में है। देखिए देखिए, ये अपने आप में एक जस्टिफिकेशन है कि वो कानून क्यों बनाया गया था। लेकिन जो पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था है, वो आधार कार्ड बनवाने से लेकर, हिंदुओं के घरों पर हमले से लेकर, आरजी कर वाले मामले को लेकर, संसद से लेकर के और लंदन के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी तक गूंज तो रहा है। ममता सरकार की जो ये चीजें हैं, ये लोगों के सामने पूरे देश विदेश में आ रही हैं। नहीं, देखिए, जब भी आप पश्चिम बंगाल की जो भौगोलिक सीमा है वहां से बाहर चले जाएंगे तो आप ममता बनर्जी है, आप पश्चिम बंगाल के अंदर रहकर किस तरह से लोगों को पुलिस भेज कर परेशान करते रहते हैं, इससे बाहर के लोगों को कुछ लेना देना नहीं है। इसीलिए और आज ये दुनिया इंटरनेट की दुनिया है, सोशल मीडिया की दुनिया है, सबको पता है आरजी कर क्या है, सबको पता है संदेश खाली। आप जाके झूठा स्टैटिस्टिक्स देकर जहां पे बंगाल की रोज का जिंदगी में लोग मर रहा है, वहां पे झूठा स्टैटिस्टिक्स देंगे और जब लोग सवाल करेंगे तब आप गुस्सा होकर आप यहाँ की जो पत्रकार है, हम जैसे गरीब पत्रकार के ऊपर गुस्सा दिखा सकते हैं, हमको रात को उठा के थाने पे ले जा सकते हैं, लेकिन ऑक्सफोर्ड में तो कर नहीं सकती, तो इसीलिए वहां पे उनको सवाल का सामना करना पड़ा। बिल्कुल बिल्कुल, वो सवाल का सामना देश से लेकर विदेश तक अब ममता सरकार को करना पड़ रहा है, क्योंकि आजकल छुपाने से कुछ छुपता नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया दादा जुड़ने के लिए और इस खबर पर विस्तार से चर्चा करने के लिए।